गुड मॉर्निंग टू ऑल। HTML जो चैप्टर था हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर। सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस MCQs। सी द कंटेन्स एलिमेंट विच डिफाइंस हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज इज फॉर्मेटेड और डिस्प्लेड। तो क्या ऐसी चीज़ हैं जो डिफाइन करते हैं वेब पेज की इंफॉर्मेशन को? वो हैं हमारे टैग। नेक्स्ट देखिए, the body tag contains the content of your document which gets displayed on the web page of your browser window। तो इसमें ऑलरेडी मैंने आपको जो है मार्क लगा दिए हैं, तो इसको आप एक बार चेक करें। जो भी आपके इश्यूज हैं वो आप डाउट क्लास में पूछिएगा। See which special property provides additional information about an element। HTML एलिमेंट की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड कराता है? स्पेशल प्रॉपर्टी कौन है? आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है अ लाइन एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ टेक कैन नॉट टेक राइट लेफ्ट या जस्टिफाई। पैराग्राफ टेक जो है वो आपका ये राइट लेफ्ट और जस्टिफाई आपके मार्जिन होते हैं, है ना, अलाइनमेंट होते हैं, तो ये वो पैराग्राफ टेक में नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग tag helps in retaining the spacing of text or displaying the pre-formatted spaces। तो प्री फॉर्मेटेड स्पेसेस के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? PRE, प्री टैग। हॉरिजॉन्टली लाइन अगर हमें चाहिए हमारे वेब पेज पर, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया था हॉरिजॉन्टल रूल, HR टैग आपको रिक्वायर्ड होता है। 7 देखिए, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। तो इटैलिक के लिए आपको सिंपली मैंने बता दिया था कि वी यूज दिस वन, कैपिटल I और एंगुलर ब्रेसेस। 8th है व्हाट इज द correct HTML tag to make the what is the correct HTML tag for inserting a line break? So we use BR tag, break the line। HTML जो है आपका एलिमेंट वो कंसिस्ट करता है कि आपका टैग ऑन है या ऑफ टैग है, क्योंकि ऑफ टैग हम जो है वो फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देता है। विच कैरेक्टर इज यूज विद द ऑफ टैग? ऑफ टैग के लिए हम जो है बैकस्लैश का यूज करते हैं। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ लिंक एट्रीब्यूट इज ब्लू। आपका जो लिंक एट्रीब्यूट, जो लिंक का डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लू ही रहता है हमेशा। विच एंटिटी डिस्प्लेज द ग्रेटर देन? इसमें आपका राइट आंसर है %GT। GT स्टैंड फॉर ग्रेटर देन। एक मैंने आपको ये वाला बताया था सुपर सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट वाला, तो उसमें ये सब स्क्रिप्ट है, हमें x+y और उसका स्क्वायर चाहिए। तो अब क्या करेंगे? एक्स सब स्क्रिप्ट S+y, इसमें जो है C आएगा, x+y सब के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो या तो स्क्वायर हो जाता है या वैल्यू के ऊपर जाता है, अदरवाइज जब हम SUB के अलावा SUB करेंगे तो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो नीचे आ जाएगी। DT की फुल फॉर्म लिस्ट में पढ़ा था हमने, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DTD। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आप।
तो फिलिंग द ब्लैंक्स ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो इसमें आपको देख लीजिएगा, जहाँ डाउट हो पूछ लें। एंड चैप्टर जो आपका है उसमें मेन देखिए सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक्सप्लेन द टेक्स्ट हेड एंड टाइटल। हेड के बारे में हमने देखा कि हेड टैग डिफाइंस द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हेडर। इट इज रिटन जस्ट बिलो द एचटीएमएल टैग एंड कंटेन द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, कैरेक्टर सीट, स्टाइल्स, लिंक्स, स्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें आपके हेड सेक्शन में ही आती हैं। ओके, तो एचटीएमएल हेड, फिर हेड क्लोज करना है आपको, तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। टाइटल टैग में हम क्या करते हैं, हेड टैग के जस्ट इनसाइड टाइटल टैग का यूज़ होता है, एंड टाइटल टैग शोज द टाइटल ऑफ और वेब पेज, यानी कि आपका वेब पेज का जो नेम है वो आपके टाइटल टैग में ही डिफाइन करना होता है। What does body tag in HTML contain? Body tag क्या है? Body tag is the largest part of our HTML document. It contains the content of your document which get displayed on the web page of your browser window. तो body tag में आप ये बोल सकते हैं कि हमारी इमेज एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, लिस्ट, हाइपरटेक्स्ट लिंक, फॉर्मेटिंग, वो सारी चीज़ें हमारी जो रहेंगी वो बॉडी टैग के इनसाइड रहेंगी। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। एक्सप्लेन द टर्म्स ए लिंक एंड वी लिंक। एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग H1 टू H6 टैग? तो H1 इज अ प्रोमिनेंट हेडिंग, सबसे जो है ब्रॉड हेडिंग आपकी शो होती है, और H6 इज द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग्स। तो H1 से H6 हमने ये प्रोग्राम भी किया था। लिस्ट एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है कि द टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ नंबरिंग एंड बुलेट्स। टाइप के बारे में हमने देखा कि जो आपका टाइप एट्रीब्यूट होता है वो क्या काम करता है कि आपकी लिस्ट का टाइप डिफाइन करता है कि वो 1 से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी, या सर्कल से होगी, या स्क्वायर आएगा उसके लिस्ट के सामने, है ना। तो ये आपका जो है टाइप एट्रीब्यूट से होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में आपको पता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता है, बट ऑर्डर लिस्ट का सीक्वेंस होता है, नंबरिंग होती है उस पर, है ना। सी जो अनसोल्ड में आपके आंसर्स हैं उसमें आपको देख लेना है कि जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं वो तो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में आपकी 12 क्वेश्चन हैं, तो ये 12 आपको बाई सेल्फ जो है सॉल्व करना है। एंड लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन वेब ब्राउज़र, इसमें से आपको मैंने यहाँ पर मार्क कर रखे। What is the difference between B and BR tag? B stands for bold tag and BR stands for break the line tag. How can we display less than, greater than and symbol on a web page? I told you, अभी मैंने आपको एक MCQs में भी आया था कि LT M% GT, LT stand for greater than, GT stand for, सॉरी LT स्टैंड फॉर लेस देन एंड GT स्टैंड फॉर ग्रेटर देन। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल लेके आपको समझाना है। एग्जांपल में आपको प्रोग्राम लिखना है एंड यू शुड राइट इट ऑन योर कंप्यूटर नोटबुक। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के बारे में हमने देखा कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, हम क्यों डिफाइन करते हैं। उसके अलावा एक और है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। हाँ, डेफिनेशन लिस्ट के बारे में हमने देखा था, DNA RNA वाली एक प्रोग्राम हमने लास्ट में अभी बनाया। तो वही प्रोग्राम आपको यहाँ पर डिफाइन भी करना है और उसका फंक्शन भी बताना है कि वो डेफिनेशन लिस्ट के फंक्शन एक्चुअल में हैं क्या। सो यू ऑल हैव बुक्स, स्टार्ट वर्क एंड just finish this chapter 3rd in your notebook. Whenever school will open, we'll check
and tomorrow we'll start a new chapter. And one more thing, if you are facing any kind of issues, you can call me personally. Okay, so thank you so much. एक बार और देख लीजिए इसमें कोई इश्यूज हो आपको. यस, हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से अनसॉल्व में आपके इसमें देखिए, मीर वांट्स टू नो द नेम ऑफ एनी टू टेक्स्ट एडिटर दैट कैन बी यूज टू राइट द कोड. तो इसमें आपका आ जाएगा टेक्स्ट एडिटर और व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. राइट द एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड. एचटीएमएल कोड आपको लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल साइज हेडिंग विद द टेक्स्ट. देखिए हेडिंग ऐड करनी है. द लार्जेस्ट साइज हेडिंग ये हो जाएगी आपकी पीटर पैन, एंड नॉर्मल साइज हेडिंग आएगी म्यूजिकल. तो इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल साइज हो सकता है थर्ड हमारा एच थर्ड. ठीक है, एच वन इज़ द हाईएस्ट वन. तो जो हाईएस्ट है वो आपको एच वन में राइट करना है. लार्जेस्ट साइज हेडिंग, एंड हॉरिजॉन्टली क्रॉस लाइन के लिए आपको एक एच आर हॉरिजॉन्टल रूल यूज़ करना है. उसका साइज़, उसका कलर, उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस, वो सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं. तो ये आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो मैंने ऑलरेडी अपन ने करा है. ओके.